सेकेंड ग्रेड जीके पेपर 21 दिसंबर 2022 आंसर की। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जयपुर शैली। क्वेश्चन नंबर 2, जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, गिद्ध नृत्य होता है शेखावटी में। क्वेश्चन नंबर 4, कानड़ देव प्रबंध के रचयिता है? ऑप्शन नंबर 3, पद्मनाभ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 2, हरि रामदास जी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4, कर्णवेद। क्वेश्चन नंबर 7, संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? ऑप्शन नंबर 4, कुंभलगढ़। क्वेश्चन नंबर 8, करवा चौथ मनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 3, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। क्वेश्चन नंबर 9, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3, करौली प्रजामंडल। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से है? तो ऑप्शन नंबर 2, बस्तर। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 361 भाग 3। क्वेश्चन नंबर 13, थार महोत्सव आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? राज्यपाल का नाम दिया गया है एक साइड और दूसरी साइड मुख्यमंत्री का नाम दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अंशुमान सिंह वसुंधरा राजे। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, टीकाराम पालीवाल। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बीबी एल माथुर। क्वेश्चन नंबर 17, राजभवन राजस्थान में इनफोर्मस पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया? तो इस प्रश्न के डिलीट होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नमो नारायण मीणा। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन नंबर 3, 94। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 177 के तहत। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्त नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जीपी पिलानिया। क्वेश्चन नंबर 23, सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों पैरा स्पोर्ट्स मैन के लिए पैरा खेल स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जोधपुर जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक खेलों गेम्स 2022 में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 26, माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर 2, श्री मधुकर गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दुर्गाराम मोवाल तथा सुनीता गुलाटी। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2021 में। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन
MOU हस्ताक्षरित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 करौली। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान के मुख्यमंत्री हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 22, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट प्रावधान है? ऑप्शन नंबर 2 800 करोड़। काल वैसाखी से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पुलिकट झील स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 36, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम में। सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 38, बेलाडीला लोएस के लिए प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 39, ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 40, अश्व अक्षांश संबंधित है? तो ये पवनों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? इसका आंसर होगा WJ रेली ने। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में 2021-22 में शकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा 18.8%। क्वेश्चन नंबर 43, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होना। क्वेश्चन नंबर 44, डॉल्फिन कटक स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 अटलांटिक महासागर में। भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता और नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने में भारत को एक रोजगार सर्जक देश में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम है स्टार्टअप इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 1976-77। क्वेश्चन नंबर 47, भारत सरकार अधिनियम 1990 के अंतर्गत निम्नांकित में से किस विषय को केंद्रीय विषय की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बैंकिंग एवं इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 48, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित स्थानों की संख्या थी? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 49, 2021-22 के प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह का लगभग प्रतिशत था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 54%। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नांकित में से कौन भारत की संविधान सभा के नियम समिति का सदस्य नहीं रहा? तो ये क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 35 के भाग नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 52, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन भी डिलीट होने की संभावना, शायद इसमें स्टार लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नांकित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चिकित्सा सहायता। क्वेश्चन नंबर 54, भारत सरकार कार्यकारिणी नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 समाप्त प्रविलंबन और निलंबन का किया जाना अनुच्छेद 72 के तहत। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क ड में जैसा कि समरसता तथा समान भ्रातृत्व की
भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित शब्दों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु हुए आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 समाजवादी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिज्म नामक पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन नंबर 3 हावर्ड एल अर्डमैन। क्वेश्चन नंबर 58 भारत के निम्नलिखित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 न्यूक्लियर सप्लायर समूह। क्वेश्चन नंबर 59 भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 74, 75 और 78 में। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन न्यूट्रल नेशंस रिपेट्रिएशन कमीशन का अध्यक्ष था जिसने कोरिया युद्ध में दोनों पक्षों के 20,000 से अधिक युद्धबंदियों की नीति का फैसला किया? ऑप्शन नंबर 1 KS थिमैया। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबद्ध किया है? ऑप्शन नंबर 3 जोसेफ स्टिग्लिट्ज़। क्वेश्चन नंबर 62 शिक्षा मनोविज्ञान शाखा व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। ऑप्शन नंबर 63 आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे ड्वाइट डी आइजनहावर। क्वेश्चन नंबर 64 निम्न विकल्पों में से बालक की वर्दी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 वर्दी कोशिका व अवयवों के आकार में परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 65 निम्न में से कौन सा विकल्प वर्दी व विकास के लिए सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 66 शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 67 निम्न में से कौन सा विकल्प शास्त्रीय अधिगम का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 आदत आदि होना। क्वेश्चन नंबर 68 कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 69 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पार्श्विक अधिगमांतरण। क्वेश्चन नंबर 70 विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विकास क्रमबद्ध नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 71 हिप्पोक्रेटस द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें कहते हैं? ऑप्शन नंबर 4 विषादग्रस्त या मेलेनकोलिक। क्वेश्चन नंबर 72 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मूल विशेषक। क्वेश्चन नंबर 73 जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संवेगात्मक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 74 यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना तो निम्न में से किस प्रशिक्षण का चयन गलत होगा? ऑप्शन नंबर 2 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 75 निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 मूल संबंधी तत्व। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आत्मसम्मान की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 77 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 निम्न व्यवहार समूह में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आंतरिक रूप से नियंत्रित सामाजिक और नियमों का पालन करने वाले। क्वेश्चन नंबर 19 प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप में ही संपन्न होता है, इस वितरण को कहते हैं? ऑप्शन नंबर 4 सामान्य संभाव्यता वक्र। क्वेश्चन नंबर 80 निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 3 अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना। क्वेश्चन नंबर 81 ये क्वेश्चन ही बहुत बड़े तो इन्हें आप पढ़ लेना। इसका उत्तर होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 ये उसकी रुचि की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 82 निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी की आत्म क्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल से सहायता को देना। क्वेश्चन नंबर 83 मेजाबाद किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा कोठारी नदी पर। चोकला नस्ल है तो ये नस्ल है भेड़ की। क्वेश्चन नंबर 85 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर। चौथ माता किस जनजाति का आराध्य देवी है? तो ये कंजर जनजाति की। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है तो ये आबू पर्वत सिरोही में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 88, राजस्थान में अरावली पर्वत को निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तारागढ़, कमलनाथ, रघुनाथगढ़ और अचलगढ़। क्वेश्चन नंबर 89, राजस्थान के किस जिले को कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 90, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा। क्वेश्चन नंबर 91, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम MADA किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1978-79। क्वेश्चन नंबर 92, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख मिले? तो ऑप्शन नंबर 2, बैराठ में। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सागर और बाबर के मध्य हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, खानवा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY वर्ष में आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2007 में। क्वेश्चन नंबर 96, अजमेर नगर बसाया? तो ये बसाया था अजय राज ने। क्वेश्चन नंबर 97, सम्मिलित कीजिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पहले में 4, राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में, राजस्थान सेवा संघ 1919 में, मारवाड़ सेवा संघ 1920 में, आचार सुधारणी सभा 1910 में। क्वेश्चन नंबर 98, मत्स्य संघ में कुल रियासतें थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 99, आबू में जैन मंदिर विमल वसई के निर्माण करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विमल शाह। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैसन मारा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चैलावास का युद्ध। थैंक यू।